हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर राकेश मीणा, फूड सेफ्टी ऑफिसर। आज आप लोगों के लिए शॉर्ट लेक्चर सीरीज लेक्चर नंबर 9 में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। जो ये अपेडा होता है, अपेडा के नाम से एग्रीकल्चर के सारे स्टूडेंट्स जनरली इसको जानते होंगे। इसका जो बेसिकली काम क्या होता है बच्चों, जो आपका जितने भी एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी स्टैंडर्ड होते हैं, जो भी गाइडलाइंस होती है, वो सब बनाने का काम किसका होता है? आपका अपेडा का होता है। अब देखो अपेडा क्या होता है। कई बार एग्जाम में डाले सीधे सीधे फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि वहाँ पे अपेडा दे रखा था और इसकी फुल फॉर्म कौन सी है, तो आपको जो करेक्ट वाली फुल फॉर्म थी वो चूज करनी थी, तो आपको वो भी याद रखना है। APEDA stands for the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority। ये आपको याद रखना है। इसका देखो काम आपका क्या हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट प्रमोट्स द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो क्या करता है, प्रमोट करता है आपके एग्रीकल्चरल और जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से जो प्रोसेस्ड फूड बनते हैं उनको एक्सपोर्ट करने का काम करता है। ये जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि अपेडा जो है वो कैसे डेवलप हुआ। जो आपका अपेडा है उसका एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो जो अपेडा का एक्ट आया था 1985 में, उस एक्ट के तहत इसकी स्थापना कब की गई थी? आपके यहाँ पे 13 फरवरी 1986 को की गई थी। अब याद रखना, आपको वहां पे क्वेश्चन आया हुआ है अपेडा से कि आपका जो अपेडा एक्ट था वो कब आया, तो वहां पे ऑप्शन में आपको 1985 और 1986 दोनों देखने को मिलेगी। तो वहां पे आपको 1985 लगाना है कि अपेडा का एक्ट तो पहले ही बन गया था, लेकिन उसके बाद ये जो केम फोर्स में आया था ना, जब से ये काम करने लगा था, वो ये बना था एक साल बाद, मतलब 13 फरवरी 1986 को। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, एग्जाम में आपको गलती नहीं करनी है। उसके बाद हम बात करें कि जो पहले अर्लियर नेम था जो अपेडा का, तो वो क्या था? तो वो आपका था प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, PFEPC। ये इसका क्या था, पहले का नाम था। उसके बाद जब अपेडा एक्ट आ गया तो अपेडा ने इसको रिप्लेस कर दिया। किसको? आपका जो PFEPC था ना, इसको रिप्लेस कर दिया था और उसकी जगह किसने ले ली थी? आपके अपेडा ने ले ली थी। अब ये देखो यहाँ पे आपको पीछे डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे, इसमें देखो एक्सपोर्ट हो रहा है और ये सामने कौन से आपके एग्रीकल्चर और उनके प्रोसेस प्रोडक्ट रखे हुए, इनका ट्रांसफर करना, एक्सपोर्ट करना ही किसका काम है? अपेडा का मेन काम है। उसके बाद हम मिनिस्ट्री की बात कर लेते हैं बच्चों की, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। उसके बाद हम डिपार्टमेंट की बात करें तो ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करता है, क्योंकि जो आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है तो ये कॉमर्स के अंदर आएगा। एक्सपोर्ट करने का इसका मेजरली काम होता है। इट इज ए स्टेचुरी बॉडी फंक्शनिंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वही बात की मैंने बताई थी आपको कि कॉमर्स ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट में काम करता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके हेड क्वार्टर की। जो इसका हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे? आपका न्यू दिल्ली में, इंडिया में स्थित है। और जो अपेडा की हम बात करें तो ये आपको बता दिया मैंने, पूरे वर्ल्ड वाइड में क्या करता है, ये इंडिया के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका अपेडा है उनके जो चेयरमैन कौन है अभी। तो आपके जो अपेडा के चेयरमैन की बात करें तो अभिषेक देव है। यहाँ पे आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, ये उन्हीं का फोटो है। ये अभी क्या है, प्रेजेंट में अपेडा के आपके क्या है, चेयरमैन है। द ऑफिशियल वेबसाइट मेनली मेंशन द चेयरपर्सन पोजीशन इंस्टेड ऑफ डायरेक्टर जनरल। अब इसका मतलब ये है कि आपके इसमें जो मैंने कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है वहाँ पे तो डीजी होता है, डायरेक्टर जनरल, लेकिन यहाँ पे डीजी नहीं होके चेयरमैन होता है, जो ये आपके डीजी की तरह काम करता है। उसके बाद दूसरी सीनियर ऑफिसर की बात करें हम, तो जो जनरल मैनेजर जीएम में जो है आपकी अपेडा की, वो कौन है? आपकी डॉक्टर शाश्वती बोसे हैं। ठीक है, जो आपकी क्या है, आपकी जनरल मैनेजर है अपेडा की। अब देखो हम जो अपेडा होता है उसके मेन ऑब्जेक्टिव की बात कर ले तो इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव आ जाता है, टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। जैसा कि इसके नाम पे लिखा हुआ है कि ये जो एक्सपोर्ट करता है किसका? एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड्स का। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टू डेवलप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है, ये जो एक्सपोर्ट के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पोर्ट में शिप्स की अवेलेबिलिटी, वहाँ की रख रखाव जो भी होता है वो यही करवाता है पेडा। टू इम्प्रूव क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट्स। बिल्कुल सही बात है, जो आपके इंडियन प्रोडक्ट्स हैं
उनकी क्या करता है ये ताकि जो आपका इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाए, इसलिए जो इंडिया के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है उनका स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, उनकी क्वालिटी डिसाइड करता है, उसके बाद ही वो एक्सपोर्ट होता है। जैसा कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि जापान ने जो आपके इंडिया का अल्फांसो मैंगो है उसको क्या किया, उसके एक्सपोर्ट करने से उसको मना कर दिया, इंपोर्ट करने से मना कर दिया और उस पर बैन लगा दिया। पहले जो आपके मैंगो में बैन लगाया था जापान ने 1986 में लगाया था, उसके बाद 20 साल तक वो बैन रहा। 2006 के बाद वापस उसने जापान ने आम खरीदना चालू किया था, लेकिन अभी वापस इंडिया वालों ने क्या किया कि उसका जो वेपर हीट ट्रीटमेंट होता है जिससे जो फ्रूट फ्लाई होती है आपकी मैंगो के अंदर वो मर जाती है, तो वो ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं किया और उसके चेकिंग में आपकी जो फ्रूट फ्लाई पाई गई थी मैंगो के अंदर, इसलिए जापान ने उसको इंपोर्ट करने से मना कर दिया। तो ऐसे इसीलिए ऐसी कंडीशन ना हो इसलिए अपेडा क्या करता है, गाइडलाइंस बनाता है और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपके मैन्युफैक्चर करता है टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट प्रमोशन। बिल्कुल सही बात है, अगर फार्मर्स का प्रोडक्ट बाहर जाएगा तो उनको जो आपका बेनिफिट होगा वो ज़्यादा होगा। उसके बाद बात करते हैं टू स्ट्रेथन इंडिया ग्लोबल एग्री एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर का जो मार्केट है उसको पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे कंपटीशन में लेके आता है और वहाँ पे इंडिया को प्रेजेंट करता है कि नहीं हमारे इंडिया में भी इन चीज़ों का प्रोडक्शन आ रहा है और आप यहाँ से हमारे इंपोर्ट कर सकते हो। अब उसके बाद हम देखो कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं अपेडा के अंदर। तो ये देखो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं, प्रोसेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मीट और मीट प्रोडक्ट, पोल्ट्री प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स, कन्फेक्शनरी एंड बिस्किट्स। उसके बाद हनी, जेगरी एंड शुगर प्रोडक्ट्स, कोकोआ प्रोडक्ट्स, ग्राउंडनट्स, पिकल्स एंड पापड्स, guargum floriculture products, herbal and medicinal plants, organic products, सीरियल एंड सीरियल प्रिपरेशंस। ये सारे प्रोडक्ट जो क्या है आपके अपेडा के अंदर आते हैं, जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का काम आपका अपेडा करता है, एक्सपोर्ट करने का काम। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो अपेडा की एक ओवरव्यू की बात करें हम, तो देखो यहाँ पे जो फुल फॉर्म होती है अपेडा की वो दी हुई है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की बात करें हम तो 13 फरवरी 1986 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो, और इसका एक्ट कब आया था आपका 1985 में आया था अपेडा का एक्ट। ये आपको याद रखना है, वहाँ पे कंफ्यूज मत करना कि वहाँ पे पूछा क्या है, इस्टेब्लिशमेंट पूछा है या कि एक्ट कब आया या फिर अपेडा कब इन्फोर्स हुआ था ये पूछा, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और हेडक्वार्टर वगैरह आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत सारी बार जो आपके एपीएससी के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है अदर स्टेट्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो गई, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हो गया, इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली हो गया। नेचर इसका स्टेचुरी बॉडी है अपने आप में। प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बता ही दिया था, प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नाम से था। उसके बाद जो इसकी मेन ऑब्जेक्टिव है वो है प्रमोशन ऑफ एग्री एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट। उसके बाद इसके चेयरमैन की बात करें हमें तो आपके जो अभिषेक देव है जो कि आए आपके आईएएस है, वो इसके क्या है चेयरमैन है। ये चीजें आपको याद रखनी है, यहाँ पे क्विक रिवीजन के लिए मैंने ये स्लाइड ऐड की थी आपके। उसके बाद देखो जो अपेडा के मेन फंक्शंस कौन कौन से हैं, तो हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन, जो आपका एक्सपोर्ट होता है उसको प्रमोट करना अपेडा का मेन फंक्शन होता है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहे होंगे, इन सब प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आपका अपेडा। उसके बाद हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपोर्टर्स। अब देखो जैसे मान लो मैं कोई एक्सपोर्टर हूँ, मैं कोई मैंगो प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मेरे को एक्सपोर्ट करना है, तो उसका रजिस्ट्रेशन भी किसके अंडर होगा, अपेडा के अंदर होगा। और अपेडा मेरे जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो लेके मेरे को एक सर्टिफिकेट जारी कर देगा कि हाँ मैं मेरे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ठीक है और मैं इनको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। अब उसके बाद देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो एक्सपोर्ट के लिए आपकी जो भी नेसेसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होती है उनको डेवलप करने के लिए भी जो आपका अपेडा बहुत सारे लोन्स वगैरह ये देता है, सब्सिडी वगैरह। ये मैं आपको बाद में जब सब्सिडीज वगैरह लोन स्कीम वगैरह के बारे में बताऊंगा ना, तब वहाँ पे मैं बता दूँ। जैसे पैक हाउस हो गया, आपका कोल्ड स्टोरेज हो गया, रेफ्रिजरेटर ट्रांसपोर्ट हो गया, मतलब ये एक तरफ से कोल्ड चेन मैनेजमेंट का काम कर रहा है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम आपका अपेडा करता है। दिस इम्प्रूव पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड एक्सपोर्ट इफिशियंसी। बिल्कुल सही बात है, पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो लॉस होता है उसको बचाया जा सकता है और एक्सपोर्ट की जो इफिशियंसी है उसको बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल एंड सर्टिफिकेशन की। बिल्कुल सही बात है, एफएडा का जो काम होता है वो क्वालिटी को कंट्रोल करना होता है, जैसे रेसिड्यू मॉनिटरिंग वगैरह होती है, ट्रेसेबिलिटी, ये सब चेक करना किसका काम है, अफेडा का काम होता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए जो सर्टिफिकेशन होता है वो भी कौन प्रोवाइड करवाता है, आपका अफेडा उसको अच्छे से चेक करता है और अफेडा
प्रोवाइड करवाता है। किसके थ्रू? जो आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है NPOP, उसके थ्रू जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का लोगो होता है वो आपका अपेडा इम्प्लीमेंट करवाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मार्केट डेवलपमेंट की। बिल्कुल सही बात है, मार्केट डेवलपमेंट होगा अगर अपेडा उसमें रोल प्ले करेगा। तो जैसे इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो फेयर हो जाएंगे, ठीक है, बायर सेलर्स की मीटिंग हो जाएगी, एक्सपोर्ट अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं अपेडा के द्वारा, ब्रांडिंग एंड प्रमोशन कैंपेनिंग भी आपकी अपेडा के द्वारा चलाई जाती है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें हम, तो जो जैसे मान लो मुझे एक्सपोर्ट करना है तो ये क्या करेगा अपेडा, उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखेगा जहाँ पे जाके मैं ट्रेनिंग ले सकता हूँ। और फार्मर्स को क्वालिटी मेंटेन करने के लिए उनके लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट के लिए भी ये काम करवाता है आपका, ठीक है। जैसे कोई फार्मर से उसको कोई पर्टिकुलर जैसे हाइड्रोफोनिक्स की खेती करनी है तो उसके लिए उसको क्या क्या स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, उसके लिए भी आपके समय समय से इनिशिएटिव चलाता है। और कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर FPOs, ठीक है, एंड एक्सपोर्टर्स, ठीक है, जो फार्मर्स वगैरह होते हैं जो आपके प्रोडक्शन करते हैं उनके लिए, और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी आपका करता है। और जो आपके एग्री एक्सपोर्ट सेक्टर्स होते हैं वहाँ पे जो आपका अपेडा है वो क्या करता है, वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी नॉलेज, स्किल और कॉम्पिटिटिवनेस रहती है एग्री एक्सपोर्ट सेक्टर में, उसको क्या करता है, बूस्ट करने का काम करता है। उसके बाद जो मेजर रोल्स की बात करें हम अपेडा की इंडिया में, तो वही जैसे फंक्शन है वही रोल हो गया, आपके एक्सपोर्ट प्रमोशन को बढ़ाता है, सही है, फार्मर इनकम भी इंक्रीज होती है इससे, बिल्कुल सही बात है। ब्रांडिंग इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सही बात है। अपेडा क्या करता है, ब्रांड इंडिया को प्रमोट करता है। जैसे आप एक्सपोर्ट करोगे ना तो आप जो लोगो लगाओगे उस पर आप लिखोगे कि ब्रांड इंडिया या ऑर्गेनिक फूड्स वगैरह, ये आप सब वो मेंशन करोगे जो भी आपकी अपेडा की गाइडलाइंस होती हैं। उसके बाद बूस्टिंग एग्रो इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है, अगर ये अच्छे स्टैंडर्ड डिसाइड करेगा तो आपके इंडिया के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो जाएंगे और जो आपकी एग्रीकल्चर की जो इकोनॉमी है वो भी क्या हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी। उसके बाद हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो अपेडा की कंट्रीब्यूशन वही प्रमोशन ऑफ बासमती राइस एक्सपोर्ट, आप इसकी वेबसाइट में जाके देखना कि जो बासमती राइस का एक्सपोर्ट होता है कितना होता है, कैसे होता है, क्या क्या क्वालिटी होती है, वो सब आपकी अपेडा डिसाइड करता है, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट प्रमोशन होता है, जो आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है इंडिया के वो जो बाहर एक्सपोर्ट होते हैं तो उसमें भी आपका क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है अपेडा। उसके बाद एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी सपोर्ट, बिल्कुल सही बात है, जो आपकी पॉलिसीज होती हैं वो दी जाती है इसमें एक्सपोर्ट के लिए वगैरह के लिए, आपके लोन्स भी काफ़ी सारे दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिजिटल ट्रेसेबिलिटी सिस्टम। डिजिटल ट्रेसेबिलिटी सिस्टम का मतलब होता है जैसे मान लो फार्मर्स कौन है, कहाँ से प्रोडक्ट लाया गया, तो उस फार्मर का भी रजिस्ट्रेशन होता है उसमें। और एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ से हुआ है तो वो जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनका भी सर्टिफिकेट वगैरह रहता है और उनकी भी डिटेल दी जाती है। उसके बाद वो जो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म होते हैं जैसे ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाते हैं कि हाँ इस किसान से हमने लिया था, उसके बाद इस एक्सपोर्ट फैसिलिटी के थ्रू हमारे पास प्रोडक्ट आया था, फिर यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ था आपका। तो ये सारी जो ट्रेसेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पता लगाना। उसके बाद हम बात करते हैं अपेडा की स्कीम्स एंड असिस्टेंस की, ठीक है। जो अपेडा क्या करता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, मार्केट डेवलपमेंट के लिए, पैकेजिंग मॉडर्नाइजेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट असिस्टेंस के लिए और ब्रांडिंग और पब्लिसिटी के लिए क्या करता है आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने का भी काम आपका करता है। अब देखो जो आपका अपेडा एक्ट है उसमें काफी सारे अमेंडमेंट हुए थे। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। तो जो मेजर मेजर संशोधन थे वो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ ताकि आपकी वीडियो भी लंबी नहीं होगी। देखो यहाँ पे जो आपका अपेडा जो एक्ट पास हुआ था दिसंबर 1985 में, उसके बाद ये एक्ट काम कब करने लग गया था आपका 13 फरवरी 1986, ठीक है। तो ये क्या था, एक्ट नंबर 2 ऑफ 1986, ठीक है। उसके बाद इसका पर्पज आपको पता ही वो एक्सपोर्ट करने का था। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका अमेंडमेंट हुआ था किसमें, एडिशन ऑफ राइस में। जो इसका जो राइस वाला था जो सेक्शन था उसके अंदर अमेंडमेंट हुआ था आपका। कब हुआ था वो आपका यहाँ पे आप देख सकते हो, डेट ऑफ 30 अक्टूबर 1991, ठीक है। अमेंडमेंट नंबर 2, ठीक है। उसमें क्या था, इसमें देखो क्या अमेंडमेंट हुआ था, आफ्टर सीरियल नंबर 14 इन द फर्स्ट शेड्यूल द फॉलोइंग प्रोडक्ट वाज एडेड, ठीक है। जैसे वहां पे 14 प्रोडक्ट रजिस्टर थे तो 15 नंबर पे आपका राइस भी ऐड किया गया था वहां पे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो थर्ड अमेंडमेंट हुआ था वो एडिशन ऑफ ग्रीन चिली इन ब्राइन,
ठीक है। जो आपका नमक का सॉल्यूशन होता है, ब्राइन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जो आपका नमक का सॉल्यूशन होता है उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो उसमें चिली डाल के जैसे एक प्रिजर्वेशन का काम हो गया, तो वो वाली चीज को एक्सपोर्ट करने के लिए जो आपका अमेंडमेंट किया गया था वो कब किया गया था, 16 अक्टूबर 1992 को किया गया था। और ये अमेंडमेंट कौन से नंबर का था, 5वें नंबर का अमेंडमेंट था, जिसमें सीरियल नंबर 15 इन द फर्स्ट शेड्यूल द फॉलोइंग आइटम वाज एडेड। मतलब जो आपके सीरियल नंबर 15 में तो मैंने आपको इधर बताया था कि राइस ऐड हो गया था, तो मतलब 16 नंबर पे आपका ग्रीन चिली इन ब्राइन को ऐड किया गया है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद देखो जो अमेंडमेंट हुआ था अगला, ठीक है, ये आपका तीसरे नंबर का अमेंडमेंट आपका कब हुआ, 28 मार्च 2008 को हुआ था। ठीक है। इसमें क्या किया गया था, इंक्लूजन ऑफ सीरियल्स एंड सीरियल प्रोडक्ट्स। ठीक है। जो आपके 9 नंबर की जो कैटेगरी थी आपकी, वहां पे आपको सीरियल्स एंड सीरियल प्रोडक्ट्स को आपका ऐड किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं अपेडा अमेंडमेंट एक्ट 2009 में, जो 6 मार्च 2009 को अमेंडमेंट नंबर 4 आया था। उसमें आपका क्या किया गया था, आपके जो बासमती राइस है उसको भी इंसर्टेड कर दिया गया था, किसमें, आपकी जो अपेडा की जो लिस्ट थी प्रोडक्ट्स की, जिसके थ्रू आपके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं, वहां पे इसको भी ऐड कर दिया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं अमेंडमेंट नंबर 6 आ जाता है आपका। आप इनको सीक्वेंस के हिसाब से अपने नोट्स में बना लेना, जैसे ये अमेंडमेंट नंबर 6 है और इधर वाला 4 है, इधर वाला 3 है, इधर वाला 5 है। ठीक है। तो इनको आप सीक्वेंस से डाल लेना। मैं पीपीटी बनाते टाइम ऊपर नीचे हो गए होंगे, आप देखो। उसके बाद ये जो आपका अमेंडमेंट 4 आ गया, इसमें बासमती राइस आ जाता है। अमेंडमेंट 6 की हम बात करें तो इसमें एडिशन ऑफ डी ऑयल्ड राइस ब्रान, जो आपका जो डी ऑयल्ड राइस ब्रान जो होते हैं, जो राइस के छिलका जो होता है उसके राइस के ऊपर जो ब्रान रहता है, ठीक है, उसके लिए था ये। इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, जो आपका 14 नंबर का था, उसके बाद इस 15 नंबर में इस ऑयल आपका डी ऑयल्ड राइस ब्रान को भी ऐड कर लिया गया था। इस ये कब आया था, आपका 5 मई 2022 को आया था। उसके बाद जो आपका अमेंडमेंट नंबर 7 आया था, वो क्या आया था, एडिशन ऑफ कैश्यू एंड इट्स प्रोडक्ट, जो आपके काजू और काजू के प्रोडक्ट्स थे उनको ऐड किया गया था। सीरियल नंबर 60 के बाद अमेंडमेंट नंबर 7 है, 29 जुलाई 2022 को, ये डेट वगैरह आप याद रख लेना। उसके बाद हम अपेडा के रूल्स और अमेंडमेंट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू इंडिया रिकॉर्ड्स, अमेंडमेंट टू अपेडा रूल्स डे 11 सितंबर 1998 को आपके जो अपेडा के जो रूल्स थे उसमें अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है क्या क्या हुआ था। आप देखो, इंपॉर्टेंट फीचर्स इंट्रोड्यूस थ्रू अमेंडमेंट, जो आपके जो अमेंडमेंट जो संशोधन हुए थे उनके थ्रू कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स आपके आए। ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट कर, बिल्कुल सही बात है, राइस सीरियल प्रोसेस्ड वेजिटेबल, जिसमें आपकी वो चिली थी, ठीक है, ब्राइन वाली, केशू प्रोडक्ट्स और एग्रो बाय प्रोडक्ट, जैसे राइस वो डी ऑयल्ड ब्रांड था, इन सब चीजों को ऐड किया गया। तो कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऐड हुए, तो ये आपका एक फीचर हो गया। उसके बाद हम बात करें प्रोटेक्शन ऑफ बासमती राइस की। ठीक है। तो जो आपका बासमती राइस था उसको भी जीआई टैग वगैरह ये मिला था, और उसका भी आपको एक्सपोर्ट में महत्वपूर्ण भूमिका आपकी अपेडा ने निभाई। उसके बाद एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, बिल्कुल सही बात है, जो आपका नए प्रोडक्ट ऐड हुए तो डाइवर्सिफिकेशन आया आपके उसमें, और नई नई चीजें इंडिया से एक्सपोर्ट होने लगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके अमेंडमेंट की। तो ये आपके अमेंडमेंट आ गए सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये आप पढ़ लेना एक बार आपके हिसाब से यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके। उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स में बात करें तो अपेडा का एक्ट कब पास हुआ था, दिसंबर 1985 को, आपको याद रखना है। कब ये केम इनटू फोर्स आया था, कब से ये काम करना स्टार्ट कर दिया था, 13 फेब 1986 को। मिनिस्ट्री मैंने आपको बताई थी। ठीक है। 2009 में जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था वो किसके लेके हुआ था, आपका जो बासमती राइस है उसको लेके हुआ था। और जो लेटेस्ट मेजर अमेंडमेंट हुआ था वो आपका कब हुआ था, 2022 में हुआ था, जो मैंने आपको बताया डी ऑयल्ड राइस ब्रांड और केचू प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है। उसके बाद ये वन शॉट रिवीजन, ये वापस वही चीजें आपकी रिपीट हो जा रही है। ठीक है। ये आप देख लेना। तो ये था बच्चों आपका अपेडा के बारे में आपका लेक्चर। आज कुछ रीजन थे उसकी वजह से मेरे को लैपटॉप से रिकॉर्ड करके आपका वीडियो डालनी पड़ी। अगली जो वीडियोस होगी वो हम डिजिटल बोर्ड के थ्रू ही लेके आएंगे। तो आप ऐसी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है। तो अब जो भी आपके नेक्स्ट क्लासेस आएगी उसमें मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ाऊंगा। माइक्रोबायोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी, उनसे मैं पूरी लंबी क्लासेस लेके आऊंगा, एक एक घंटे के लेक्चर रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में अपने फीडबैक दें।
ठीक है बच्चों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।